उमर अब्दुल्ला साहब आज जहाँ पे भी जाते हैं स्टेज पे चढ़ के बड़ा अजीब गुस्से में आके कहते हैं आई हैव 2 ऑप्शंस, या बीजेपी के साथ जाओ या अकेले हुकूमत करो। दरवाजे पे आप जाते हैं, हम कहना नहीं चाहते आप कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, किन किन नेताओं के पास पहुँचते हैं, और रिसेंट ऑफर भी जब आपको ठुकरा दिया गया तब जाके आप चलाए मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली हफ्ते में 1 बार चले जाते हैं, शाल भी लेके जाते हैं, गुलदस्ता भी लेके चले जाते हैं। आपकी दोस्ती मतलब हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ पे आम कश्मीरी को आप सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए एक माहौल तैयार कर। मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा ख्वाब आपने देखा कि भाई बीजेपी ने आपको ऑफर किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए बंद थे, बिल्कुल, तब भी और अब भी। झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ में तो महारत है इस परिवार की। अरे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है इस दुनिया, कई प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं। अब इस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हम उमर अब्दुल्ला साहब को पूछेंगे। सीएम साहब, आप कहते हैं कि आपके पास पुलिस का डिपार्टमेंट चाहिए, और जिस स्टेटहुड की आप बात कर रहे हैं, किस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। क्या कश्मीरी सिविलियन को मारने के लिए आपको स्टेटहुड चाहिए? आपने तो आतंकवादी को कभी नहीं मारा, आपने उग्रवादी को तो कभी नहीं मारा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी इस प्रकार का स्टेटहुड चाहता है, जहाँ पे डर का माहौल, जहाँ पे भय का माहौल, जहाँ पे एक छोटे बच्चे को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को ये नहीं पता हो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, जहाँ पे ये नहीं पता हो कि किस ऐसे व्यक्ति को जो उनकी पार्टी के खिलाफ हो उस पर PSA लगेगा। पैलेट गन आप लाने वाले, PSA आप लगाने वाले, सिविलियन किलिंग की तादाद अगर आप निकालोगे, दौरान हुकूमत आपकी ज्यादा हुई है। एक और बात, एक इंटरव्यू में सीएम साहब कहते हैं कि LOP कहीं धक्का देके आगे निकला। मुझे आदत नहीं है धक्का देने की। धक्का आपके परिवार की परंपरा है, अब्दुल्ला परिवार के परंपरा है। फारूक अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ, पता नहीं किसी चीफ मिनिस्टर के घर में पढ़ने गया मुंबई, वहां से आया तो एक लंबी फहरिस्त लाइन थी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की, लीडर्स की, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और धक्का दिया सबको तो तुझे बिठा दिया। ये होता है धक्का देना। आपके पास कोई मेरिट नहीं था, आपने कोई जदोजहद नहीं की थी, आपने कोई मेहनत नहीं की थी। आप एक ही मेरिट था आपके पास, आप अब्दुल्ला खानदान के शहजादे हो, आप फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद हो, इसलिए सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को धक्का देके आपको बिठाया गया। धक्का देने की परंपरा, आदत आपके परिवार में है। मैं अपनी हैसियत समझता हूँ, मैं अपनी औकात समझता हूँ, महफिल में मेरी जगह कहाँ पे है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे धक्का देने की आदत नहीं है। हाँ, आपके परिवार में तो आपके बेटे भी लाइन में है कई नेशनल कॉन्फ्रेंसों को धक्का देने के लिए रेडी हैं। देख लेना आप, जो बड़े बड़े दिग्गज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपको दिख रहे हैं, इनको धक्का देने के लिए अब्दुल्ला परिवार की 4थी पीढ़ी तैयार है। उमर अब्दुल्ला साहब, आप मुझे बताइए, अगर आपकी फाइल कहीं पे रुकी हुई है तो हम वादा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम करवाएंगे, हम लड़ेंगे LG साहब से कि ये करके दीजिए। हमने जो पता कराया, हमें जो सूचना मिली है, झूठ बोला है ही नहीं उनके पास, भेजी ही नहीं है। जो भेजी है वहां से वापस आई, सीएम साहब के पास पड़ी हुई है, लेकिन झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ के अतिरिक्त तो कुछ आता ही नहीं है। एक इंटरव्यू में मैंने सुना सीएम साहब कहते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस मेरे पास नहीं है। जो नहीं है तो उनको गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को कि भाई इन इंस्टीट्यूशन के आने के बाद आप अपने वादे पूरे करेंगे। आपने अभी तक चेयरमैन J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अप्रूव नहीं की, फाइल आपके पास है ना। आपने मैनेजिंग डायरेक्टर PTCL फाइल आपके पास पड़ी है, आप नहीं कर रहे हैं। 30 ऐसी पोस्ट हैं जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनाने हैं, जो चीफ मिनिस्टर महोदय ने बनाने हैं, डिपार्टमेंट भी उनके पास है, पावर डिपार्टमेंट, आप नहीं कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब, आप कहते हैं कि आपके पास पुलिस का डिपार्टमेंट चाहिए, और जिस स्टेटहुड की आप बात कर रहे हैं, किस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? क्या 2008 से 2014 तक आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 96 से 2002 तक आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 89 तक जो आपने हुकूमत की आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 82 तक जब आपने हुकूमत की आपके पास स्टेटहुड नहीं था? कश्मीरियों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इन्होंने उग्रवाद के नाम पे कई कहानियां यहाँ पे लिखी। अगर उन किताबों को, उन कहानियों को, वर्कों को हम पलटें, कई ऐसी लोगों की स्टोरीज निकलेंगी जो ये कहेंगे कि हम बेकसूर थे, हम निहत्थे थे, हम मासूम थे, और सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब के दौरान हुकूमत में मारे गए आतंकवाद के नाम पे। आपको जवाब देना होगा। क्या कश्मीरी सिविलियन को मारने के लिए आपको स्टेटहुड चाहिए? आपने तो आतंकवादी को कभी नहीं मारा,
आपने उग्रवादी को तो कभी नहीं मारा। आपने यहाँ पे हड़तालें करवाई, आपने यहाँ पे स्कूल बंद करवाए, आपने यहाँ पे मजदूरों की मजदूरी खाई। वो स्टेटहुड चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी इस प्रकार का स्टेटहुड चाहता है, जहाँ पे डर का माहौल हो, जहाँ पे भय का माहौल हो, जहाँ पे एक छोटे बच्चे को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को ये नहीं पता हो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, जहाँ पे ये नहीं पता हो कि किस ऐसे व्यक्ति को जो उनकी पार्टी के खिलाफ हो उस पर पीएसए लगेगा। पैलेट गन आप लाने वाले, पीएसए आप लगाने वाले, सिविलियन किलिंग की तादाद अगर आप निकालोगे, दौरान हुकूमत आपके ज़्यादा हुई है। आज महबूबा जी को भी मैं पूछना चाहता हूँ, उमर साहब को भी मैं पूछना चाहता हूँ, उन बच्चों के घरों में जाके पूछो आप, जब आपकी हुकूमत रही है किस प्रकार का आपने तांडव रचा था। किसी भी सिविलियन को हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे मुझे लगता है स्टेटहुड और प्रोलॉन्ग करना पड़े। अगर इस प्रकार का स्टेटहुड उमर अब्दुल्ला साहब चाहता है तो नहीं मिलना चाहिए। आज जहाँ पे भी जाते हैं स्टेज पे चढ़ के बड़ा अजीब गुस्से में आके कहते हैं आई हैव 2 ऑप्शंस इन 2024। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या बीजेपी के साथ जाओ या अकेले हुकूमत करो। मेरे भाई, मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा ख्वाब आपने देखा कि भाई बीजेपी ने आपको ऑफर किया। अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आपको ऑफर किया हो, आप पुष्टि करें, आप बाहर लाएं बात को, वरना मनगढ़ंत कहानियां झूठी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मुझे मौका था नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए बंद थे, बिल्कुल, तब भी और अब भी।